हमेशा कहता हूँ मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सेज हैं, पर मोदी भगवान नहीं है। फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर, केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को जेल में डाल दिया, विजय नायर को जेल में डाल, सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूँ 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दो, तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए। तो इनके सारे हथकंडे फेल हो गए केजरीवाल को बेईमान साबित करने के लिए। दूसरा ये साबित करना चाहते थे केजरीवाल के काम ठप हो गए। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं आपका बेटा आ गया। मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सेज हैं, पर मोदी भगवान नहीं है। और भगवान तो है इस दुनिया में, कोई तो शक्ति है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई तो शक्ति है। दिल्ली की जनता के मन में 2 चीजें हैं, 2 बातें हैं। एक, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। और दूसरा, केजरीवाल काम करता है, जनता के लिए काम करता है। ये 2 बातें दिल्ली की जनता के मन में हैं। ये उन दोनों बातों पे चोट करना चाहते थे। ये केजरीवाल को बेईमान साबित करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे भाई केजरीवाल के सारे काम ठप हो गए। उन दोनों बातों पे चोट किया। फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर, केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को जेल में डाल दिया, विजय नायर को जेल में डाल, सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दो, तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए। और इन्होंने ऐसा कानून लगाया मेरे ऊपर जिसमें बेल भी नहीं मिलती। ऐसा कानून, इतना सख्त कानून लगाया, बेल भी नहीं। उसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल दे दी, मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दी और आज हम यहां बैठे हैं। जब मैं जेल से निकला मैंने इस्तीफा दे दिया, किसी ने मांगा नहीं था, मैंने खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया और मैंने दिल्ली की जनता को बोला है अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे को वोट देना, वरना वोट मत देना। मैं दिल्ली में घूम रहा हूं अध्यक्ष महोदय, एक बच्चा, एक आदमी, इनके कट्टर बीजेपी वाले, आरएसएस वाले भी ये नहीं कहते कि केजरीवाल बेईमान है, कोई नहीं कहता। तो इनके सारे हथकंडे फेल हो गए केजरीवाल को बेईमान साबित करने के लिए। दूसरा ये साबित करना चाहते थे केजरीवाल के काम ठप हो गए। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं आपका बेटा आ गया, आपका भाई आ गया। इन्होंने जितने काम ठप करे हैं सारे काम दोबारा शुरू कराऊंगा, एक एक काम शुरू कराऊंगा, जो करना पड़ेगा वो करूंगा, जैसे करना पड़ेगा करूंगा। दिल्ली की जनता को परेशान नहीं होने दूंगा, मैं काम ठप नहीं होने दूंगा। लोग कहते हैं जेल जाने से नुकसान हुआ, जरूर हुआ, मैं मानता हूं जेल जाने से बहुत नुकसान हुआ, पर केजरीवाल का नुकसान नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया का नुकसान नहीं हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का नुकसान हुआ। आज जब घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके या कैसे भी, वो टूटी हुई सड़कों के ऊपर उनकी गाड़ी ऊपर नीचे होती है, प्रदूषण होता है उसकी वजह से। आज जगह जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, बस मार्शल हटा दिए इन लोगों ने। दवाइयां, मैं बात कर रहा था, टेस्ट बंद कर दिए। बताओ, अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए यार, तुम लोगों ने दवाइयां बंद कर दी अस्पतालों के अंदर। ये सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा भगवान से डरो। अभिमान, किस रावण का भी अभिमान नहीं टिका था। मैंने अंदर गीता और रामायण बहुत पढ़ी और उसी का मैं आपसे हाथ जोड़ के पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। अहंकार टिकता नहीं है, किसी का नहीं टिकता।
इतिहास में किसी का अहंकार नहीं टिका। आप भी थोड़ा भगवान से डरो।